नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के गुमला जिला निवासी डॉक्टर गुप्तेश्वर पाठक ने होम्योपैथ के क्षेत्र में झारखंड समेत बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे अन्य प्रदेशों में भी अपनी एक नई पहचान बनाई है और इसी कारण उनके यहाँ असाध्य रोगियों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती हैं। हजारों रोगी उनके पास आते हैं और रोज़ अपना इलाज कराकर जाते हैं। लगभग 60 वर्षों से होम्योपैथ के क्षेत्र में अपनी सेवा दे चुके डॉक्टर गुप्तेश्वर पाठक को गुमला रत्न से भी नवाजा गया है। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर गुप्तेश्वर पाठक से, जिनसे जीएन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्रा जी ने कुछ खास बातचीत की है। जब तक जिंदा रहेंगे हम इलाज करते रहेंगे। युवा वर्ग अच्छे रास्ते में चलें, इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? बाहरी चीज़ कभी मत करो, नशा का व्यवहार मत करो। तो आज जब हम पिए तब लोग कहता था कि मकरा अंडा जैसा ही होम्योपैथिक दवा का गोली है, क्या इससे होने को है। गुमला के आज़ाद बस्ती में पिछले कुछ दिन पहले हम गए थे, वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी आपका नाम लेते हैं। जितना भी मुस्लिम लोग सब हमसे इलाज करवाते हैं, अभी भी इलाज करा रहे हैं। किसी को बाल बच्चा भी नहीं होता है, उसको भी दवा देते हैं, उसको भी सही हो गया है। 1960 में हम इस होम्योपैथिक का शुरुआत किए हैं। गरीब रहता है, उससे पैसा भी नहीं लेते हैं। झारखंड आंदोलन हुआ तो झारखंड अलग करने में भी आपकी भूमिका रही थी, उस विषय में ज़रा आप हमको बताएंगे। हाँ, झारखंड आंदोलन में हम बहुत दिन यहाँ पर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। झारखंड पार्टी आदिवासी लोग आप पर भरोसा करते हैं? आदिवासी, मुसलमान, मारवाड़ी, हिंदू जितने भी हैं सब हमारा भरोसा करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आइए हम आपको आज फिर से एक बार झारखंड के गुमला जिला के एक नए हस्ती से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिन्होंने होम्योपैथिक क्षेत्र में अपनी एक बड़ी भूमिका अदा की है, एक अपना अलग पहचान बनाया है। हमारे बीच गुमला रत्न से सम्मानित डॉक्टर गुप्तेश्वर पाठक मुखातिब हैं। आइए हम जानते हैं होम्योपैथिक क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका रही है। सर्वप्रथम आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना है। आपने गुमला जिला में होम्योपैथिक के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है, यह कैसे संभव हुआ है? 1960 में हम इस होम्योपैथिक का शुरुआत किए हैं और शुरुआत करने के बाद में हम हर गांव में प्रैक्टिस के लिए घूमने लगे। पहले मार्टी में वो दवाखाना खोले, वहाँ इलाज करते करते सीलम में भी खोले। वहाँ हर गांव में हम साइकिल से पैदल जा करके लोगों को प्रचार किए और इलाज किए और आज इतना दूर तक पहुँचे हुए हैं। आप सबसे पहले शुरुआत जब हम किए तब लोग कहता था कि मकरा अंडा जैसा ही होम्योपैथिक दवा का गोली है, क्या इससे होने को है। तब हम कहते थे कि तुम लोग को एक दिन इसी के पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो आज वो लोग हमारे पीछे दौड़ रहा है। उसके बाद में गुमला में जम गए हम। तो गुमला में जमे कैसे, दवाखाना खोले हम पहले वो। उसके बाद में वो रवि बाबू वकील थे यहाँ पर, उनका दवाखाना चलाते थे, अपने प्रैक्टिस करते थे, वकील भी थे, पैसा नहीं लेते थे, वो चलाते थे। उसके बाद में केस हो गया उनके ऊपर में, डॉक्टर एक ठो केस कर दिया, बसंत लाल डॉक्टर। अब वकील साहब जो है सो भागे चल रहे हैं इमरजेंसी के समय में। उसके बाद में लोग हमको बुलाया, सेठ लोग कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप इसको संभालिए। हम कहे ठीक है भाई, हम संभालते हैं। तो हम बैठने लगे वहाँ पर। इंक्वायरी होने लगा। इंक्वायरी में भी आया तो कह दिए भाई हमारा दवाखाना है। रवि बाबू तो दवा बांटते हैं, बोलने लग गए लोग। हम कहे वो नहीं बांटते हैं, अगर आप भी रोज़ आइए। मजिस्ट्रेट को बोले कि अभी रोज़ आप भी आइएगा और बचिएगा तो आपको एक शीशी हम थमा देंगे आपको, और उस शीशी को बांटिएगा आप भी, आपको भी आनंद लगेगा। अरे हमारा डिप्लोमा चाहिए, और इसको पूछिएगा तब ना। हाँ कहे बतलाइए। तो वह टांगा हुआ है, बतलाए। तो अपने से उतार करके मजिस्ट्रेट देखे, उसके बाद रखे। उसके बाद में कहे वो भी काम नहीं चलेगा, मेरा गवर्नमेंट रजिस्ट्रेट पटना बोर्ड से है, उसको भी देखिए, उसको भी देखे। हाँ तब अच्छा, उसके बाद में लिख लिया मजिस्ट्रेट। उसके बाद में फिर एगो और आया बुढ़िया, वो भी वैसे ही पूछा। कब हम लोग तो पाठक जी से दवा ले जाते हैं बराबर, और फ़ायदा हम लोग को बहुत हो रहा है। इसी दरमियान में रजिस्ट्री ऑफिस के होदा बाबू थे, बड़ा बाबू,
वो पहुंच गए दवा लेने के लिए। तब मजिस्ट्रेट साहब पूछ रहे हैं कि तो आप खुदा साहब आप तो झूठ नहीं बोलिएगा, हमारा आप अच्छी स्टाफ हैं। बोला कि हुजूर मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, बड़े लोगों को तो मैं अपने खुद एलोपैथिक दवा लिख लेता हूँ, लेकिन बच्चा लोग को कुछ होता है तो मैं पाठक जी के पास आता हूँ, 4 पुड़िया दवा बना कर देते हैं, उसको ले जाकर खिलाता हूँ, सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप होम्योपैथिक क्षेत्र में कैसे आए, कैसे प्रेरणा मिली होम्योपैथिक क्षेत्र में? पहले तो वो मास्टर साहब यहाँ पर थे ट्रेनिंग स्कूल में, पाठक जी थे, वो कहे कि होम्योपैथिक का इलाज कीजिए, आप काहे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इलाज कीजिए। तो उन्हीं के कहने पर हम इलाज शुरू कर दिए। इसकी पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? पढ़ाई कलकत्ता से हुआ था। कब? 1960 में हुआ था, जुबली मेडिकल कॉलेज से। इसके बाद काम कहाँ से आपने होम्योपैथिक का चिकित्सा का शुरुआत कहाँ से किया? गुमला के कौन सा जगह से? गुमला यही मोहल्ला में पहले थे हम, ज्योति संघ के सामने पंडित मोहल्ला में थे, वहीं से शुरुआत किए और सीलम में दवाखाना चलाए और बासडी में चलाए। उसके बाद गुमला में जमे हुए हैं अभी तक, सब कुछ 10-10 पैसा में दवा देते थे और इलाज करते हैं। गुमला के आज़ाद बस्ती में पिछले कुछ दिन पहले हम गए थे, वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी आपका नाम लेते हैं। हाँ। तो उसके विषय में बताइए, आज़ाद बस्ती। हाँ, आता तो पंजाबी गली में हम बहुत दिन से बैठे हैं, अभी हमारा वहाँ से बैठा हुआ कम से कम 60 बरस हो गया वहाँ, और वहाँ के लोग जितना भी मुस्लिम लोग सब हमसे इलाज करवाते हैं, अभी भी इलाज करा रहे हैं। किसी को बाल बच्चा भी नहीं होता है उसको भी दवा देते हैं, उसको भी सही हो गया है, इसलिए बहुत हमारा नाम करता है लोग। और हमारे बिना दूसरे से दवाई नहीं खाता है होम्योपैथिक। कितने कोई बाहर से आकर होम्योपैथिक दवा खोले, लेकिन कोई नहीं खाया वो लोग से, अंतिम वो लोग को भागना पड़ा यहाँ से। बहुत लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा का इलाज में बहुत कम पैसा लगता है, गरीबों का भी इलाज होता है इससे। और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपके यहाँ गरीब लोग आते हैं तो उनको निःशुल्क दवा देते हैं, बिना पैसा का दवा देते हैं, इलाज करते हैं, क्या सही है? सही है, गरीब रहता है उससे पैसा भी नहीं लेते हैं, और 10 आना 4 आना पैसा 10 आना से 4 आना लेते थे, इसी करते करते पहुँचे हैं। और गरीब रहता है तो उसको हम अपने दवा देते हैं, उससे पैसा नहीं लेते हैं। और ये होम्योपैथिक चिकित्सा और एलोपैथिक चिकित्सा में क्या अंतर है? एलोपैथिक में तो ज़्यादा करके एंटीबायोटिक दवा देता है, जिससे कि वो लोग को पेट खराब होता है, लीवर खराब होता है, और दूसरा बीमारी भी होने का संभव रहता है। और होम्योपैथिक में किसी तरह का कोई खराबी माने नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें। ये होम्योपैथिक दवा के माध्यम से कौन कौन असाध्य रोगों का आप इलाज करते हैं? दूर दूर से लोग आते हैं, बोलते हैं कि वहाँ से जाते हैं तो इलाज उनका सूट करता है, तो कौन कौन सा असाध्य रोग इलाज करते हैं आप? बच्चा लोगों के लिए बच्चा रोग का सब इलाज करते हैं, पथरी रोग का करते हैं, टीबी का इलाज करते हैं, बांझ रोग का इलाज करते हैं। इससे सब कोई बहुत प्रभावित है और बहुत फ़ायदा किया है। ऐसा कुछ लोग हैं क्या जिनका आपके इलाज के बाद संतान हुआ है, संतानहीन थे पहले और अब उनको संतान की प्राप्ति हुई है, ऐसे कुछ लोग हैं क्या? हैं तो बहुत कोई, लेकिन सबका तो नाम याद नहीं है हमको। कोई हजारीबाग से आया था, कोई रायडी से आया है। गुमला में खास एक वो है, उसको हम बता सकते हैं, ताबो मियाँ है, वो एजेंट है गाड़ी का, उसी का हुआ। शादी होने के 12 बरस बाद उसको बच्चा नहीं हुआ, सब डॉक्टर के पास घूमने के बाद में हमारे पास आया और हम उसको दवा दिए और ठीक हो गया। तो निसंतान लोगों का संतान प्राप्ति होता है, इसके लिए आप दवा देते हैं, कौन सा दवाई चलाते हैं आप? होम्योपैथिक दवा चलाते हैं, होम्योपैथिक दवा चलाते हैं। उसमें कितना खर्च आता है? खर्चा भी नहीं लगता है ज़्यादा, 400-500 रुपया के अंदर हो जाता है। आपका झारखंड के अलावा कहाँ के रोगी को इलाज करते हैं, किस राज्य के? हमारा तो राउरकेला और इधर जसपुर और आपका लखनऊ तक आता है लोग हमारे पास दवा करने के लिए। हजारीबाग, रायगढ़, सब तरफ से आता है, बहुत दूर दूर से आता है। आदिवासी लोग आप पर भरोसा करते हैं? आदिवासी, मुसलमान, मारवाड़ी, हिंदू जितने भी हैं सब हमारा भरोसा करते हैं। कैंसर का भी कोई इलाज रखे हैं क्या? कैंसर का भी इलाज रखे हैं शुरुआत होने पर। और शुगर महामारी बन गया है आज के डेट में, तो क्या शुगर का कोई अस्थायी इलाज है आपके पास? हाँ, अस्थायी इलाज है मेरे पास। क्या इलाज करते हैं?
सीजिजम जम्बुलियम एगो दवाई खिलाते हैं, और मैंने एगो जड़ी भी देते हैं, मोथा घास का कंदा, और उसको मरीज के साथ में खिलाते हैं। यूरेनियम नाइट्रिकम होम्योपैथिक में दवा है, उसको खिलाते हैं और कितने को ठीक हो गया है। तो शुगर जड़ से इलाज होता है उससे? शुगर होता है लेकिन थोड़ा लंबा दवा खाना पड़ता है, ठीक तो होगा लेकिन लंबा दवा खाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आप काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, लोग बताते हैं कि झारखंड आंदोलन हुआ तो झारखंड अलग करने में भी आपकी भूमिका रही थी, उस विषय में ज़रा आप हमको बताएंगे। हाँ, झारखंड आंदोलन में हम बहुत दिन यहाँ पर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। झारखंड पार्टी का सेक्रेटरी हम 15 वर्ष रहे थे, और जयपाल सिंह के समय से हम झारखंड में हैं आंदोलन में, और अभी भी हम झारखंड को नहीं त्यागे हैं, अभी भी हैं। आप कैसे आंदोलन करते थे झारखंड राज्य के अलग होने के लिए? किस तरह का आंदोलन? गांव-गांव प्रचार करते थे, और वोट दो झारखंड को, वोट दो, हमको अलग प्रांत करना है, यही प्रचार चलता था हम लोग का। कहीं लूटपाट मारपीट तो नहीं करते थे हम लोग किसी से। हाँ। आपको आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए झारखंड रत्न गुमला रत्न से लोग उन्हें सम्मानित किया। गुमला रत्न कब मिला और क्या पुरस्कार आपको और सारा मिला? पुरस्कार तो हमको गुमला रत्न मिला, फिर गुमला गोल्डन माइन से भी किया, लेकिन कौन समय में तो हमको वही याद नहीं रहा है। और ऑल इंडिया झारखंड का जो हुआ था अधिवेशन, वहाँ हमको बुलाया गया था, और हमको वहाँ ऑल लाइफ का अति दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है। आज तक पूरे जीवन में आज तक कितने लोगों का, मरीजों का, असाध्य रोगों का इलाज किए होंगे, कुछ याद होगा? हम तो लाखों से बेसी का इलाज कर चुके हैं, लाखों से बेसी का, और सब सही हो गया है। अभी तक कोई गड़बड़ाया नहीं है, अभी तो कोई शिकायत नहीं किया है कि हमारा बीमारी ठीक नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे पीछे सब, अभी बूढ़ा हम हो गए हैं, अभी मेरा 91 बरस हो गया है, लेकिन फिर भी हम अब इलाज करिए रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे हम इलाज करते रहेंगे। अभी के युवा वर्ग के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल युवा वर्ग अच्छे रास्ते में चले, इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल के युवा वर्ग को कहते हैं, भैया तुम लोग सुबह में उठो, हाँ, घूम घाम करो और दवा खाओ, होम्योपैथिक दवा, कुछ भी हो तो होम्योपैथिक दवा खाओ, और बाहरी चीज़ को सेवन मत करो, बाहरी चीज़ कभी मत करो, नशा का व्यवहार मत करो। आजकल नशा का व्यवहार बहुत करने वाला हो गया है, गुटखा फुटका बहुत खाता है, इसलिए उन लोग को हम मना करते हैं। और गुटखा खाने वाला कोई आता है, पूछते हैं गुटखा खाते हो कि नहीं, खाते हैं तब उसको इलाज नहीं करते हैं, भागो कहते भगाते हैं उसको हम। तो ये थे, जैसा आपने देखा दर्शकों, गुमला रत्न से सम्मानित डॉक्टर गुप्तेश्वर पाठक, जिन्होंने अपनी लंबी समय होम्योपैथिक क्षेत्र में दिया है और हज़ारों नहीं लाखों मरीजों का इलाज किया है असाध्य रोगों का। होम्योपैथिक क्षेत्र में इन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।